हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वेडिंग की अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे और जिनजिन सोचती है क्या मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मैरिज करने वाली हूँ। ये सब क्या हो रहा है, मेरी और पेतिंग की एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो गई। और जैसे ही रैन रैन जिनजिन को अकेला पाती है तो वो गुस्से में उसे हिट करने वाली थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम इसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। रैन रैन कहती है वो मैं हूँ जिसकी मैरिज ये फैमिली में होगी। बचपन में मैंने पेतिंग की लाइफ सेव किया था जिसके फेवर में वो मुझसे मैरिज करने वाला है। तो वो कहती है साउ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर कौन है कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर पेतिंग आता है, उसे देखकर रैन रैन कहने लगती है बचपन में तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया था, अब अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं क्या करूंगी। इतने में जिनजिन भी कहने लगती है अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी कहकर वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन खुद की फोटो एडिटिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी और फिर वो जल्दी से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है और कहती है अभी भी मेरे पास एक चीज है जिसे मैंने यूज नहीं किया, और ये पोस्ट रैन रैन भी देख लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक एम्प्लॉय कहती है मैंने सुना है कि जिनजिन को मिस्टर साओ और उनकी वाइफ कंट्री साइड से लेकर आए हैं। दूसरी वाली कहती है ऐसा नहीं है, वो रैन रैन ही साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, वो कितनी लकी है कि वो साओ फैमिली में बर्न नहीं होने के बावजूद भी वहाँ की डॉटर बन गई, और मिस्टर साओ और उनकी वाइफ भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं। और फिर रैन रैन की बुराई करने लगते हैं कि उसी ने ही जिनजिन की फोटोज वगैरह एडिट करके अपलोड किया था ताकि उसे बदनाम कर सके। रैन रैन भी ये सब कुछ सुन लेती है और वो गुस्से में जिनजिन के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो पूछती है मैंने क्या किया। रैन रैन कहती है ये तुम मुझसे पूछ रही हो यही कि मैं साओ फैमिली की डॉटर नहीं हूँ। जिनजिन कहती है तो तुम ये प्रूव करना चाहती हो कि तुम साओ फैमिली की डॉटर हो तो जाकर जेनेटिक टेस्ट करवा लो। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो रोक लेती है, वो मैं हूँ जिसके फोटोज हैक हुए थे, मैं भी एक विक्टिम हूँ, तो तुम यहाँ आकर वाइल्ड हरकतें मत करो। रैन रैन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सारा न्यूज मिस्टर साओ को भी पता चल जाता है और वो किसी को कॉल करके वहाँ के हालचाल के बारे में पूछता है। तो मिस्टर साओ को जल्दी से घर आने के लिए कहता है क्योंकि सेकंड यंग लेडी बहुत रो रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ रैन रैन के पास उसे समझाने के लिए आए थे, तो पूछती है कि क्या वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। तो वो कहता है मैं और तुमसे सच नहीं छुपा सकता, और बताता है कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, और कहता है भले ही हम ब्लड रिलेटेड नहीं है पर तुम हमेशा हमारी डॉटर रहोगी। पर वो कुछ नहीं समझ रही थी और रोए जा रही थी, तो मिस्टर साओ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसकी रियल मॉम आती है, तो वो उसे हक करके रोने लगती है और कहती है आपने कहा था कि अगर जिनजिन नहीं होती तो मैं साओ फैमिली की एक लौती डॉटर होती। वो कहती है सही कहा तुमने, मुझे उसे खुद मारना चाहिए था। और फिर रैन रैन कहती है क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जिनजिन की सिस्टर बन के रहूं। वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम नहीं देख रही हो कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक रिच लेडी हो। और फिर उसे समझाने लगती है कि जिनजिन साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, भले ही अब तुम दोनों इक्वल हो पर जब टाइम बीतता जाएगा और फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिवाइड करने का टाइम आएगा तो साओ फैमिली किसे फेवर करेंगे। पर रैन रैन कहती है मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम तो यंग लेडी बनकर एंजॉय कर रही हो और अपने रियल मॉम के लिए कोई कंसर्न नहीं है कि वो किसी के घर पर नैनी बनकर काम कर रही है। तुम जिनजिन से छुटकारा पाने के लिए कुछ मत करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिन तक यंग लेडी बनी रहती हो कहकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ जिनजिन से रैन रैन के बारे में बात कर रहे थे और उसके फेवर में बात करते हैं। तो वो कहती है रैन रैन ने मेरी फोटोज लीक की थी और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद ही उसे हैंडल किया। मिस्टर सैन कहते हैं क्या इसका कोई एविडेंस है। तो वो एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि देखिए आपकी ब्यूटीफुल डॉटर ने क्या किया। फिर भी वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ अपने मॉम डैड पर छोड़ दो, हम इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर जिनजिन थोड़ा सैड हो जाती है और कहने लगती है आपने सही कहा, आप तीनों की एक फैमिली है, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ। और फिर वो बताती है कि बचपन से ही उसे बच्चे बुली किया करते थे और जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो वो दो जॉब करने लगी ताकि उनके काइंडनेस को रिपे कर सके। और अब जब मैं साउथ फैमिली में आई तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि इतने सालों से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, इस बार रैन रैन की ही गलती है, पर तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो और फ्यूचर में साउथ फैमिली की प्रॉपर्टीज के हायर हो तुम। और ये सारी बातें रैन रैन ने भी सुन ली थी और वो कहती है मॉम ने सही कहा था, अब देखो जिनजिन मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में पेतिंग को देखते हैं जो पियानो बजा रहा था और वो जिनजिन के बारे में ही सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिनजिन को लाइक करने लगा है। दूसरी साइड जिनजिन पेतिंग की ही प्रोफाइल देख रही थी और वो कहती है देखने में तो अच्छा है पर थोड़ा बैड पर्सनालिटी है और मम्मास बॉय है। और वो पास्ट लाइफ की बात याद करती है कि पास्ट लाइफ में रैन रैन और पेतिंग की मैरिज हुई थी और उनकी एक बेबी भी होने वाला था और वो मैरिज करके साउथ फैमिली से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मैरिज नहीं करने का डिसाइड करती है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।